बाट, कफ माने जो खाने पीने की जो चीज इकट्ठी हो जाती है वो एक कफ बन जाता है, थूक बन जाता है, खकार बन जाता है। कफ बाट और पित्त जमे जब कंठ, कहो जब धीर कहां धरोगे, चेतो सहारो न देवे को। कोई सहारा नहीं देगा, तुम्हारा भाई बहन स्त्री पुत्र मकान 300 करोड़ की कोठी कोई सहारा नहीं देगी, वो गाड़ी 10 लाख की तुम्हारा सहारा नहीं देगी। चेतो सहारा न देवे को, सबको जब छोड़ चिता में चलोगे, चिता में जब भस्म हो जाओगे तब आपको अग्नि आपकी ठंडी हो जाएगी। जीवन भर चिंताओं का भार, कमाने का चिंता, कमाने की आग, मरते समय पुत्र जब मुंह में आग लगाता है और जब पेट में 9 महीना घर में रहता हुआ, 3 अग्नि से बचाने का नाम ही मोक्ष है। 3 अग्नि से कौन बचाएगा? सतगुरु। सतगुरु कौन है? जो तुम्हें कर्मों में सच्चाई ला के देगा। गुरु सच्चा होगा तो चेला को सच बनना पड़ेगा, सच्चा आचरण पर सिखाएगा। जब गुरु ही पैसे कमाने में लगा हुआ है, ज्ञान उपदेशक ही संत महात्मा ही लूटने में लगा हुआ है, तुम्हें ये ज्ञान कौन देगा? कोई नहीं देगा। हे मूर्ख पुरुष, इंद्रियों को ना जीत कर कुटुंब को पोषण में लगा रहा, रोए हुए स्वजनों के बीच वेदना में अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। उस अवसर पर से लेने के लिए भयंकर नेत्र वाले यमदूत आते हैं, उनको देखकर भय के कारण मल मूत्र त्याग देता है। कई लोग है ना मरते समय मल त्याग कर देते हैं, टट्टी कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। उसके गले में रस्सी बांधकर सिपाही, सिपाही मतलब पुलिस वाले कौन से? धर्मराज के पुलिस वाले यानी यमदूत, उसको अपराधी को ले जाते हैं, गले में रस्सी बांधकर बलात्कार करके यमलोक में लंबी यात्रा में चले जाते हैं। उसकी घुड़कियों में उसका हृदय फटता है, शरीर कांपने लगता है, मार्ग में से कुत्ते नोचते हैं, पापों को याद करके व्याकुल होता है, भूख प्यास बेचैन कर देती है, घाम दवाला लुओं से तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल विश्राम स्थान से तंताकुल कालमय और पग में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती। यमदूत उसे पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, बड़े कष्ट से वह चलना पड़ता है, जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आती है, फिर उठता है। दुखमय मार्ग से क्रूर यमदूत उसे यमपुरी में ले जाते हैं। यमलोक मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग में 2-3 मुहूर्त में तैर करके हुआ है, नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों से बीच में डालकर जलाया जाता है। कुंभी पाक नरक में डालते हैं, स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे उसका ही मांस खिलाते हैं। यमपुरी में कुत्तों से, गिद्धों से जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आज डसने वाले जीव डंक मारकर जीवों के शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। शरीर को काटकर टुकड़े किए जाते हैं, हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखर से गिराया जाता है, जल गड्ढे में डालकर बंद किया जाता है। ये सब यातनाएं तमाम प्रकार के 28 नरक उठनिया जिसमें मनुष्य यातना सहता है। और नरकों की यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष, जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप से भोगनी पड़ती है। हे माता, कपिल मुनि कहते हैं, हे माता, कुछ लोगों को कहना है कि स्वर्ग नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का पालन करने वाला, केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष, अपने कुटुंब का पेट भरने वाला पुरुष, मनुष्य शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। अपने शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों में द्रोह करने वाले पाप रूप पत्थर को अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब के पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैवी विहित कुफल नरक में जाकर भोगता है। समय ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। वह निरी पाप की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त रहता था। वह अधामित्र नरक में जाता है, जो नरक में चरम सीमा का कष्ट प्रद पाता है। मनुष्य जन्म में मिलने के पूर्व जितनी भी यात्राएं हैं, सूकर, कुकर आदि पशु पक्षी योनियों में जन्म लेता है। हाथियन के दांतन के खिलौना बने भांत भांत, बाघन की खाल तपसर मन भाई है, मृगन की खाल को ओढ़त है योगी अति, छेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, हिरणन की खाल को बांधत है सिपहिया लोग। छेरी की खाल को, हिरणन की खाल को बांधत सिपहिया लोग, गिरला की खाल राजा रावण सुहाई है। कहा कवि तुलसीदास राम के भजन में, मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है, मनुष्य की खाल कछु काम नहीं आई है। इसलिए मनुष्य